इस वीडियो में आप लोगों को समास के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये समास आपके पाठ्यक्रम में 3 अंकों का है, मतलब इससे संबंधित सब जो प्रश्न आपको होंगे समास से संबंधित 3 अंक उसके हैं। फिर भी समास की जानकारी आपको आवश्यक होगी 3 अंक के लिए ही, क्योंकि वो सिलेबस में जितने अंक है वो तो रहेगा ही। जानकारी आपको सबकी चाहिए। आज इस वीडियो में कथ्य समास है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि समास कहते किसे हैं। हालांकि आपकी जो परीक्षा होगी, जो एग्जामिनेशन आपका होगा, उसमें परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे, हाँ पूछा क्या जाता है, जो आप लोगों के खासकर प्रश्न पत्र पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि समस्त पद का विग्रह करें और इसका नाम लिखें। मैंने कौन सा समास है, तो बेशक परिभाषा आपको न पूछे, लेकिन परिभाषा की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी उस समास के बारे में, और जानकारी तो होगी तो परिभाषा से नहीं होगी, तो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे समास, जब 2 पद आपस में मिलकर एक दूसरे छोटे पद का निर्माण करते हैं, जो वो समस्त पद कहलाता है। जैसे चिड़िया को मारने वाला। अब चिड़िया को मारने वाला, अब इसका सीधा शब्द आपको हो जाएगा चिड़ी मार। तो चिड़िया को मारने वाला से छोटा भी हो गया और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो समस्त पद बनाने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि हम किसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर किसी शब्द के साथ लगा दें या जोड़ दें, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं और उसे कायदे कानून के आधार पर आपको समस्त पद बनाना है या समस्त पद का विग्रह करना है। अब चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो चिड़िया को मारने वाला से चिड़ी मार थोड़ा छोटा हो गया। अब जैसे सेना का पति तो सेनापति, राजा की कन्या तो राजकन्या। तो इस तरीके से जो 2 पदों को 3 पदों को मिलाकर एक नया पद बनता है, वही समास है। और इसके मुख्य रूप में ये भेद आपको दर्शाए गए हैं 6 भेद, जिसमें सबसे पहला भेद आपको है अव्ययी भाव। अब आप तो ये तो समझ ही चुके कि 2 पद या 3 पद आपस में मिल जाते हैं, उनकी विभक्ति का लोप हो जाता है और एक नए शब्द का पद का निर्माण कर देते हैं, समास कहलाता है। अब इसमें से पहला समास जो आपको अव्ययी भाव है, उसके बारे में सबसे पहले आप देखें। अव्ययी भाव समास के बारे में कहा जाता है कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब समास में भी 2 पद होंगे, 3 पद भी मिल करके एक ही पद बनेंगे। तो जो पहला पद होगा उसी की प्रधानता होती है, और वह पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। जैसे शक्ति के अनुसार तो यथाशक्ति। अब यथा क्या है, तो आपको अव्यय है। अब देखें शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यथा जो है सो अव्यय हो गया। अब देखिए कृष्ण के पास या कृष्ण के समीप तो उपकृष्ण, प्रधानमंत्री के समीप तो उप प्रधानमंत्री, तो ये आपको उपसर्ग हो गया। तो इस तरीके से इसका पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है व्यवहार समास का, और पहला पद ही प्रधान होता है। अब दूसरा जो आपको है तत्पुरुष, इसका दूसरा पद बाद वाला पद उत्तर पद प्रधान होता तत्पुरुष, बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे आपको राजा की कन्या तो राजकन्या। और इस तत्पुरुष में कर्म से लेकर आपको सब ये अधिकरण तक ये समास का मतलब प्रयोग होता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला तो कर्म तत्पुरुष हो गया। इसी तरीके से पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, तो आपको संप्रदान तत्पुरुष हो गया। रास्ते से गिरा हुआ पथ भ्रष्ट तो अपादान तत्पुरुष हो गया। लेकिन
आप विभक्ति को नहीं लिख करके भी, कारक को नहीं लिख कर सिर्फ तत्पुरुष भी लिखेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसे चिड़िया को मारने वाला कर्म तत्पुरुष, ये भी लिखे या सिर्फ तत्पुरुष भी लिखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कर्म से लेकर अधिकरण तक की कारक का मतलब प्रयोग इसमें होता है तत्पुरुष समास में, और बाद वाला पद प्रधान होता है। अब इसके बाद है कर्मधारय। तो ये कर्मधारय समास जो है, इसमें का इस दो पद में से एक पद जो होता है वो आपको विशेष होता है, और दूसरा पद जो होता है सो विशेषण होता है। पहला पद जैसे महापुरुष, महान पुरुष, तो एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है कर्मधारय में। अब जैसे आप इसमें और भी तमाम समास ले सकते हैं, घनश्याम ले सकते हैं, और मतलब इसमें मुख्य रूप में ये ध्यान में रखेंगे कि एक पद इसका विशेष होगा और एक पद विशेषण होगा। विशेषण विशेष्य का ही इसमें संयोजन होता है कर्मधारय समास में। और ये है द्विगु। द्विगु समास का भी विशेष विशेषण ही एक तरीके से समझेंगे, लेकिन इसका पहला पद जो होता है तो संख्यावाची विशेषण हो जाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, अठन्नी 8 अणु का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, इसीलिए मैं इसको इस एंगल में रखा भी हूँ। एक आप आसानी से देख सकते हैं द्विगु कर्मधारय तो उसको इस रेंज में इसको रखा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे रखा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग मानते हैं, आपको व्याकरण लोग, कि तत्पुरुष समास के ये सब भेद है, कर्मधारय, द्विगु, ये नए समास, ये सब इसी के भेद है। खैर जो भी है, ये इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व तो है, इन्हीं का नाम लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है तो आप ये कर सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष, वो अलग चीज़ है, लेकिन नाम इन्हीं का लिखा जाता है। इसलिए 6 को मैं इस एंगल में आपको दर्शा दिया हूँ कि देख लीजिए, कुछ लोग इसी का भेद मानते हैं, जो भी हो। और आता है समास बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में है कि अन्य पद प्रधान और बहुव्रीहि। इस समास ये जो है, इसका अन्य पद की इसमें प्रधानता हो जाती है, न पहले पद की प्रधानता रह जाती है और न दूसरे पद की रह जाती है। विशेष अर्थ को दर्शाता है। जैसे लंबा हो उदर जिसका तो लंबोदर, मतलब इससे अब गणेश का ही बोध होगा, विशेष। जैसे आपको चक्रपाणी, जिसके हाथों में चक्र हो, अब आप अपने हाथों में चक्र ले लें तो आपको चक्रपाणी नहीं कहा जाएगा, उसे विष्णु और कृष्ण का ही बोध होगा। पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका, तो अब पीला कपड़ा तो ऐसे भी लोग पहन लेते हो, अलग चीज़ है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही लोग पहनने लगे हैं, लेकिन वो पीताम्बर नहीं होंगे। मतलब ये विशेष अर्थ को बताता है आपको, चंद्रशेखर, ये सब बहुव्रीहि में। और द्वंद्व समास जो होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, न बाद वाला प्रधान है और न पहले वाला, बल्कि दोनों का दोनों प्रधान है, कोई एक प्रधान नहीं है। जैसे माता और ये और से जुड़ जाता है, जैसे माता और पिता तो माता पिता, दाल भात, लोटा डोरी, ये सब द्वंद्व समास में चलेगा। तो और इसके बाद ये एक प्रमुख समास है जिसका प्रयोग खास करके मिलता है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो नए समास कहलाता है। यह समास नकारात्मकता का बोध कराता है, नकारात्मकता को दर्शाता है। जैसे न उपयुक्त तो अनुपयुक्त, न आदर मतलब नहीं, मतलब जहाँ आदर नहीं तो अनादर। तो इसमें पहले और लग जाता है या ऑन लग जाता है। एक बार हम लोग फिर देख ले। और व्यय और समास का पहला पद प्रधान होता है, और यह पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान होता है, और कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक तत्पुरुष का मतलब विभक्ति प्रयोग जो है सो मिलता है। कर्मधारय एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। द्विगु पहला पद संख्यावाचक होता है। बहुव्रीहि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है, अन्य पद की प्रधानता इसमें होती है। और द्वंद्व जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब न पहले वाला विशेष प्रधान है और न बाद वाला दोनों के दोनों प्रधान है। ये आपको समास के बारे में जानकारी हुई। अब आपको ऐसे ही प्रश्न दे देगा, जैसे पंचवटी तो 5 वटों का समाहार, और उसके डैश देकर आप लिख देंगे क्या, ये आपका उत्तर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेगा भी, और यही आपका उत्तर भी होगा। अब आप करेंगे क्या कि प्रत्येक समास का 5-5 उदाहरण होमवर्क मान करके, या आप मतलब अपना अभ्यास ही मान करके आप नोट कर लेंगे।
5-5 कम से कम प्रत्येक का उदाहरण आप लोग बनाएंगे। और विषय संबंधित जो कुछ भी आपको प्रश्न पूछना होगा, इसके बारे में विशेष जानकारी लेनी होगी, वो लाइव क्लास में आप लोगों को उसकी विशेष जानकारी दी जाएगी।